सो हे गाइस, वेलकम टू हैवचल पढ़ाई। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबाइए उस बेल आइकन को फॉर दी मोर अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर जो 1 है, उसका पार्ट 2, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट 2 है, जो इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। तो आज पार्ट 2 में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। तो जो टॉपिक है बच गया, हम वही देखते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नाम लिख लिया चैप्टर का। तो उसके टॉपिक्स हैं 1.6 इरिगेशन, और 1.7 होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और 1.8 हो गया हार्वेस्टिंग, 1.9 स्टोरेज, और 1.10 है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इरिगेशन, और इससे पहले हम कर चुके हैं अपना एंडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र तक। तो अब इरिगेशन में देखते हैं। इरिगेशन मतलब पानी। तो जब हम ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है वाटर की, और ज़्यादातर 90% ऑफ प्लांट वाटर कंटेन करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जब उसे रूट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एब्जॉर्ब करके सारे न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है साथ में। तो ऐसे करके न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेता है। और क्या, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स, उसी को इरिगेशन कहते हैं। कि मतलब हर दिन पानी देना क्रॉप को, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। टाइम से फ्रिक्वेंटली सॉइल को मतलब पानी देना प्लांट को, सीज़न टू सीज़न और सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में तो अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि हम पानी को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हम पानी को ले सकते हैं अपने, कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, जैसे वेल हो गया, वेल, लेक्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गई, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए। तो ये सब हमारे कुछ जगह हो गई जहाँ से हम पानी ले सकते हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन करने के, तो जैसे वाटर इरिगेशन करने को ट्रेडिशनल मेथड ये होगा जो पहले के टाइम में लोग किया करते थे। और जैसे वेल, लेक्स, पॉन्ड, इन सब में पानी मिलता था हमें, तो उसी का इस्तेमाल करके लोग निकालते थे। जैसे मोट, चेन पंप, ढेकी, रैट, इन सब का इस्तेमाल करके पानी को निकालते थे। बाकी आपको ये सब इमेजेस आपके एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे इनका इस्तेमाल करके पानी को ट्रेडिशनली निकाला जाता था और यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए। और कुछ अब मॉडर्न मेथड इरिगेशन करने के आज के टाइम में ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं उन्हीं मेथड्स को। तो जो हमारा सबसे पहले मेथड आता है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, जिससे एक वेल से मोटर कनेक्टेड होती है और जिसमें पाइप्स होते हैं जो खेत में डले होते हैं, जिससे वाटर स्प्रिंकल करता है। तो वो हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। और एक होगा ड्रिप सिस्टम, जो मोटर से कनेक्ट होती है सेम उससे, और एक पाइप जा रहा होता है खेतों में। तो जो वेल का या कुएं का पानी उसमें से लेके उसे खेतों में बहाते हैं। तो ये मॉडर्न तरीके हैं जो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ये स्प्रिंकलर सिस्टम। और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। बाकी इसकी इमेज आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। क्या ये वीड्स क्या होते हैं? तो जब भी हम खेती करते हैं तो जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उसके साथ साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगते हैं, या छोटे छोटे प्लांट जो उसकी ज़रूरत नहीं हो रही, वो नेचुरली ग्रो करते हैं। तो उसी को हम वीड्स कहते हैं, और वो सही नहीं होते। उससे क्या होता है कि जब भी हम क्रॉप में पानी देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वो भी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो इससे वो अच्छा नहीं रहता। और वीड्स ज़्यादातर पॉइजनस भी हो सकते हैं, कुछ वीड्स पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इसलिए उसे हमें हटाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसे वीड्स को भी हम हटा सकते हैं, ज़रूरी होता है हटाना। खुरपी का इस्तेमाल करके, जैसे कुछ टूल्स हैं जिसको हम खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको हम वेडिकल्स कहते हैं, जैसे 2,4-D ऐसे कुछ करके। तो इनका इस्तेमाल करके हम वीड्स को हटा सकते हैं। और ये
जो ये केमिकल्स होते हैं उनको हम पानी में मिला के छिड़काव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बैग से टांग के रखते हैं फार्मर्स और उससे ऐसे करते हैं, तो वो केमिकल्स की वजह से क्या होता है कि क्रॉप को कोई डैमेज नहीं पड़ता और जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी क्रॉप को ग्रो करते टाइम भी वीड्स को हटाते हैं। ग्रोइंग के टाइम पे भी जब ये सॉइल को वो लूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी वीड्स को ड्राई करके उस सॉइल के अंदर ही मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही होता है प्रोटेक्ट करना वीड्स से। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगला है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है जिसमें हमें कटिंग करना है, मतलब क्रॉप्स जो उग गए हैं उनको कटिंग करना है। इसको कहते हैं हम हार्वेस्टिंग। ज़्यादातर ये 3 से 4 महीने के बाद की जाती है, जब सीरियल्स मैच्योर मतलब एकदम उग जाते हैं तब जाके करी जाती है। और हार्वेस्टिंग करने के बाद ही ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और उसकी मशीनरी भी होती हैं, जैसे कंबाइनर या फिर थ्रेसिंग। इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं सीड को उससे अलग करने के लिए, कंबाइन मशीन। ठीक है, और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं, जिसमें से उसमें से अलग कर देना गेहूं को, जो क्योंकि जो क्रॉप होता है वो पूरा यूज़ में नहीं होता, उसमें से कुछ जो उसके सीड होता है। जैसे मान लो हमने गेहूं उगाया तो गेहूं का कुछ हिस्सा होता है वही खाने लायक होता है, तो उसी को हम निकालते हैं। और बाकी जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं गेंस को विनोइंग का इस्तेमाल करके। बस अब हमें पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है स्टोरेज। अब जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है स्टोरेज। तो अब सबसे पहले हमने ये गेहूँ उगा लिया, अब हमने स्टोर करना है गेहूँ या कोई भी वीट हमने उगाया, उसे स्टोर करने के लिए हम किस में स्टोर कर सकते हैं। या तो हमारे पास में जूट्स बैग हो गए। लेकिन जूट्स बैग्स में पहले तो उसे मॉइस्चर से बचाने के लिए उसे सनलाइट में रखा जाता है, क्योंकि जब वो उगे होते हैं तो उनके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, नमी होती है, तो उन्हें सन के उसमें रख के ना उसका मॉइस्चर ख़त्म किया जाता है। उसके बाद में फिर उन्हें ड्राई जूट के बैग में रखा जाता है, या फिर मेटेलिक बिन्स होते हैं उनमें रखा जाता है, या बड़े बड़े सिलोस या ग्रेन्स में रखा जाता है, ताकि ये बड़े बड़े उनमें रखने के लिए मॉइस्चर न लगे, न कीड़े न लगे, तो उनमें नीम्स के वो भी डाल देते हैं, उससे कीड़े दूर रहते हैं, नहीं आते। तो हमारा अब देखते हैं फूड एंड फ्रॉम एनिमल। जो हमें एनिमल से फूड मिलता है, प्लांट से तो हमें मिलता ही है, और एनिमल से भी डिफरेंट टाइप के फूड मिलते हैं। जैसे कि एनिमल से हमें फूड कौन कौन से मिलते हैं? फूड हो गया, मिल्क हो गया, जो एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ऐसी चीज़ें हमें उससे मिलती हैं एनिमल से। बाकी इनको शेल्टर्स में रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। उसको हम लार्ज स्केल पर अगर इसे करते हैं तो उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चैप्टर हुआ ख़त्म। तो मैंने इसके चैप्टर को ख़त्म करा दिया 2 पार्ट्स में। इससे पहले वाले पार्ट्स को भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, दबाइए बेल आइकन को फॉर द मोर अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।